हेलो एवरीवन, आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन की बात करेंगे। तो हमारा ये जो गैल्वेनिक सेल है, इस गैल्वेनिक सेल में हमें गिव्स एनर्जी जो है वो डिटरमाइन करनी है। तो वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो देखो जरा, एक हाफ सेल हमारा ये है, यहाँ पे जिंक रॉड है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। दूसरा हाफ सेल हमारा ये है, यहाँ पे कॉपर की रॉड है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। दोनों हाफ सेल को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आपने वायर से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है स्टार्ट हो गया। हमारा एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा? तो देखो जरा, एनोड हमारा क्या होगा, एनोड हमारा ये होगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि जिंक जो सॉलिड है, मतलब ये जो रॉड है, ये क्या करेगी, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, क्या बनाएगा, जिंक डाई पॉजिटिव एक्वस बनाएगा। तो दो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे यहाँ पे, तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा कि जो हमारा कॉपर डाई पॉजिटिव है एक्वस का, ठीक है, वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो कॉपर सॉलिड जो है वो बन जाएगा। तो दो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है यहाँ पे हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अपने आप हो रहा है। और अगर अपने आप हो रहा है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम जो है वर्क कर रहा है, और जब सिस्टम वर्क करता है तो वर्क डन हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल वर्क इन गैल्वेनिक सेल, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो W हो गया। वो किसके इक्वल होता है, वो होता है चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों सेल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है और दोनों सेल में जो चार्ज फ्लो हो रहा है, उसका मल्टीपल जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो है, अब चार्ज यहाँ पे हम लिख देते हैं Q, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा हो गया E सेल। तो W हमारा कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो -W इक्वल टू हो गया Q इंटू E सेल। अब जो हमारा चार्ज है Q इक्वल टू क्या होता है, NF, ठीक है, या Q इक्वल टू आप कर लो NE। E मतलब जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 96500, जिसको कि हम 1 फैराडे बोलते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो 1 फैराडे के इक्वल होता है, इस कारण E की जगह हमने F लिख लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें जो है F लिखना होता है, तो हमारा W इक्वल टू हो जाएगा NFE सेल, ठीक है ना, ये हो गया। तो वर्क डन जो है वो N कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। फैराडे कितना होता है, 96500, मतलब ये होता है हमारा 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो कितना होता है, 96500 कूलम का होता है, इंटू E सेल, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम वर्क डन की बात करते हैं कि मतलब वर्क डन हमारा कैसा हो, मैक्सिमम हो, तो W मैक्सिमम, ठीक है। अब हम नेगेटिव साइन इधर से हटा के उधर कर देते हैं, तो -2 इंटू 96500 इंटू E सेल। तो मैक्सिमम वर्क डन हमारा कब होगा, जब हमारा E सेल जो है ये कैसा हो, ये मैक्सिमम हो। तो अगर E सेल हमारा मैक्सिमम है तो वर्क डन भी हमारा कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अब देखो जरा, E सेल हमारा मैक्सिमम कब आएगा? तो देखो जरा, ये हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था, तो निश्चित तौर पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ऐसे आयनाइज होगा, जिंक डाई पॉजिटिव एंड SO4 - 2 में। कॉपर सल्फेट आयनाइज होगा हमारा कॉपर डाई पॉजिटिव एंड SO4 - 2 में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे वो क्या रहा था कि जिंक सॉलिड जो है वो क्या बना रहा है, जिंक डाई पॉजिटिव बना रहा है ये। तो यहाँ पे जिंक डाई पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है। पहले कॉन्सेंट्रेशन कैसा था, इक्वल था, लेकिन अब जिंक डाई पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। मतलब ये सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर डाई पॉजिटिव जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन डाउन जा रहा है, तो SO4 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉजिटिव चार्ज इतना हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो को क्या करेगा, रोकेगा। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो रुक जाए, वो कंडीशन कहलाती है हमारे इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में होगा क्या कि चार्ज का फ्लो जो है वो रुक जाएगा और ई सेल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी गिब्स एनर्जी और वर्क डन में रिलेशन क्या होता है, तो डेल्टा जी जो है वो मैक्सिमम वर्क डन के इक्वल होता है, मतलब यूजफुल वर्क डन कहलाता है, ठीक है, ये इक्वल होता है। तो अगर इक्विलिब्रियम में ई सेल हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वर्क डन हो गया जीरो, तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा जीरो। और हमें तो भाई मैक्सिमम वर्क डन चाहिए, मैक्सिमम वर्क डन चाहिए मतलब कि हमारा ई सेल जो है वो मैक्सिमम हो। अब देखो जरा ई सेल मैक्सिमम कब होगा। अब अगर हम कहें कि अगर इस सेल पे हम एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दें और एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाएं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, दो इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब अब उल्टी डायरेक्शन में होने लगे, मतलब हमारा कॉपर जो है वो एनोड की तरह काम करे और ये वाला जो हाफ सेल है वो कैथोड की तरह काम करे, मतलब ये इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड की तरह काम करे और ये इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह काम करने लगे। तो जब आप इस गैल्वेनिक सेल पे एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाओगे और एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाने पे ये हमारा एनोड और ये कैथोड बन जाए, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है। मतलब जब चार्ज का फ्लो उल्टा होने लगे तो पोटेंशियल डिफरेंस उस समय कैसा होता है, वो मैक्सिमम होता है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब है कि चार्ज का फ्लो कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो वहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो आएगा। जब रिएक्शन हो रही थी तो पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं आएगा। मैक्सिमम पोटेंशियल कब हो सकता है, दो कंडीशन में हो सकता है कि मतलब जब ये रिएक्शन नहीं हो रही हो और आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया हो, और दूसरी कंडीशन है कि जब आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल इतना बढ़ा दिया कि रिएक्शन कैसी होने लगी, रिवर्स होने लगी, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो। तो वहां पे दोनों ही कंडीशन में मैक्सिमम आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिवर्स होने लगा, इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, मैक्सिमम है। तो हमारा वर्क डन कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। वर्क डन मैक्सिमम है क्योंकि वर्क डन हमारा कैसा है, नेगेटिव है, तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी कैसा है, जीरो है, ई सेल जीरो, तो डेल्टा जी भी हमारा कैसा हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और जब वर्क डन मैक्सिमम, तो वर्क डन कैसा है हमारा, नेगेटिव है, तो डेल्टा जी कैसा होगा, मिनिमम। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर मान लीजिए ई सेल हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन एफ, और ये बन जाएगा हमारा ई नॉट सेल। तो बस ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो देखो जरा, अगर हम इस सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो जिंक डाई पॉजिटिव जिंक, तो स्टैंडर्ड डिटेक्शन पोटेंशियल जिंक का कितना है, 0.76 वोल्ट, और ये कैसा है, नेगेटिव है। और स्टैंडर्ड डिटेक्शन पोटेंशियल जो है वो कॉपर डाई पॉजिटिव कॉपर, तो ये कितना है, ये 0.34 वोल्ट है और ये पॉजिटिव। तो ई नॉट सेल ये कितना होता है, ई कैथोड, तो ये कैथोड हमारा ये है, तो ये Cu डाई पॉजिटिव Cu माइनस ई जिंक डाई पॉजिटिव जिंक, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो ई नॉट सेल जो है वो हमारा आ जाएगा, ये कितना है, ये 0.34 वोल्ट है, और ये माइनस, और ये माइनस 0.76, तो ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो डेल्टा जी निकाल लेते हैं, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो डेल्टा जी नॉट है ना, इक्वल टू माइनस,
ये 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। F कितना है 96500 और E नॉट सेल कितना है 1। तो ये हमारा आएगा -2.12 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन कॉपर सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव एक्वस गिव्स कॉपर डाई पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 Ag सॉलिड। ई नॉट सेल जो है वो दिया है 0.46 वोल्ट। तो हमें स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी बतानी है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो रहे हैं। तो देखो जरा, कॉपर से कॉपर डाई पॉजिटिव बना, मतलब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, और 2 Ag पॉजिटिव जो है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तो Ag सॉलिड बनेगा, 2 Ag सॉलिड बनेगा। तो n तो हो गया 2, F कितना है 96500। तो ये कितना होता है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो कितना होता है 96500 कूलम का होता है ना। और ई नॉट सेल कितना है, वो है आपका 0.46। अब चूंकि ये कूलम है और ये वोल्ट है, तो कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल। ठीक है, तो ये आएगा हमारा -88780 जूल। अगर आपने यहाँ पे कहा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 96500 कूलम, ठीक है, तो ये चार्ज जो है वो कूलम पर मोल, तो ये यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मोल हो जाएगी। तो अगर आपने यूनिट अगर जूल अकेला लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, जूल पर मोल लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा गिव्स एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल में रिलेशन हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।